आज टीचर्स डे है, तो आचार्य की, सतगुरु की महिमा को समझना चाहिए। बाहर का दिन तो सब मना लेते हैं, लेकिन अंदर से जो समझ धारण करनी है या जो अनुभव करना है, उससे सब चूक जाते हैं। गुरु तुम्हें जो बता रहा है, जो मार्ग दे रहा है, उसमें स्थित होने के लिए पहले तुम्हें गुरु को समझना भी आवश्यक है। आज आपको हर भक्त की निशानी पता है। भाई कृष्ण भक्त होगा, राधे राधे गा रहा होगा, गले में उसके पीताम्बर होगा जिस पे राधे राधे लिखा होगा। अगर कोई राम जी का भक्त है, राम जी का पीताम्बर पहन के चल रहा होगा। हनुमान का भक्त है, लाल वस्त्र धारण किए होंगे, ब्रह्मचारी होगा। तुम्हें सबके भक्तों की पहचान है। क्या तुझे गुरु भक्त की पहचान भी पता है? आज अपने से सवाल करो कि दूर से ही तुम कोई टोली देखते हैं, तुम बता देते हैं ये फलाने का भक्त है, ये राम का भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। लाल चुन्नी सिर पे बंदी हो कहेंगे माता के पुजारी हैं। लेकिन एक गुरु भक्त की पहचान क्या है, कभी ये इंसान को विचार नहीं चलता, क्योंकि वो गुरु की महिमा को जानता ही नहीं है। बाहरी बातें तो करता है, लेकिन गुरु की महिमा को ना जाना, ना समझा, ना अनुभव किया। चाहे निष्काम भी करते कई लोग, अपने को तो प्रकट करते हैं, लेकिन गुरु की महिमा को फिर भी नहीं जानते हैं। और गुरु का इतना महत्व है इस मार्ग पर कि गुरु का दिया हुआ भाव ना हो। इस मार्ग पर जब हम चलते हैं, भाव का आश्रय होता है हमें। भाव के आश्रय के बिना प्रेम मार्ग पर चलना तो असंभव है, ज्ञान मार्ग पर चलना असंभव है। भाव का आश्रय चाहिए होता है। तो बिना भाव के आश्रय के या बिना गुरु के दिए हुए मार्ग के आश्रय के परमात्मा के धाम में किसी की भी स्थिति नहीं हो सकती है। क्योंकि वो धाम ऐसा है जहाँ शरीर से तो रहा नहीं जाता, मन से ही रहा जाता है। वो आश्रय गुरु देता है। गुरु की सबसे बड़ी महिमा है, जो साधन हमको इस मार्ग पर चाहिए होता है, वो साधन गुरु हमें उपलब्ध करा के देता है। भाव का आश्रय गुरु के बिना नहीं है। गुरु देगा रास्ता, गुरु देता है भाव, और फिर हमारी उन्नति शुरू होती है। एक स्थूल स्वरूप होता है परमात्मा के धाम का। समझो हम वृंदावन की बात करें, एक वृंदावन का स्थूल स्वरूप है। अब उसमें तो निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं। पहले क्या था, अब क्या है। होटल बन गए, फ्लैट बन गए, एयर कंडीशन धर्मशालाएं बन गईं, पता नहीं क्या क्या बन गया। हरिद्वार की बात कर लो, एक स्थूल स्वरूप है। एक सूक्ष्म स्वरूप है वृंदावन का, जिसमें गुरु स्थित करता है। गुरु के बिना स्थिति नहीं है उसमें। स्थूल स्वरूप में तो तुम जाके टिक जाओगे। भाई आज तुम मन किया घूमने का ही 2 दिन, चेंज का ही मन किया, तो चलो तुम कहते हैं 2 दिन वृंदावन हो जाते हैं। अक्सर लोग जाते रहते हैं। एक जो स्थूल रूप है वृंदावन का,
उसमें तो दुनिया जा रही है दर्शन के लिए, लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन एक वृंदावन का सूक्ष्म स्वरूप है जिसमें मेरा सतगुरु कृष्ण है, मैं ही गोपी हूँ और मेरा हृदय वो मधुबन है जहाँ मैं अपने प्रियतम के साथ निवास करता हूँ। सूक्ष्म वृंदावन ये हुआ, स्थूल वाले की बात अलग हो गई। लेकिन सूक्ष्म में पहले तो मैं अपना प्रियतम चुनूं, उसमें भी प्रियतम को भी पता हो। एक बार भगवान दिल्ली आए थे तो किसी के पास लेके चले हमें, एक दो लोग ही गए थे, वो कहीं सत्संग भी करते थे वो, तो सत्संग गुरु जी से ही सुना था जैसे। वहाँ गए तो बात हुई, बोला हम तो गीता भगवान को ही मानते हैं, उनका ही टेप चलाते हैं। गुरुजी ने बोला गीता भगवान से तुम मिली कितना, मेहनत तो सारी तुमने हमसे ली, अब गुरु के आगे मरना ना पड़े, अब चेतन ही तो चेतन को जगाएगा। गुरुजी ने बोला क्या गीता भगवान तुझे जानते भी थे, क्या कभी तेरा लेन देन हुआ उनसे? लेकिन प्रशंसा कीर्ति के चक्कर में भक्ति भक्ति हर कोई कहे और भक्ति दे ही भगाए, भक्ति भगा दी बीच में से अपनी, लोग तुम्हारी भक्ति करने लगे। भगवान ने कहा पहले तुझे तो पता हो तेरा गुरु कौन है, तूने किसको सिर दिया है, तू किसके आगे मिटा है, पहले तुझे तो पता हो। तुझे खुद को ही ये बात नहीं पता, एक फोटो रख ली और शुरू हो गए। अब ये भी जरूरी है मन हमारा प्रियतम चुने, फिर उस प्रियतम के साथ प्रेम का संबंध जुड़े, फिर वो बाहर का गुरु मेरे भीतर प्रकट हो जाए और फिर मैं गा सकूं मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। शरीर को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से मन को रहने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। जब तक मेरे पास भाव का आश्रय नहीं है, मेरा मन केंद्रित कहाँ पर होगा? एक केंद्र बिंदु तो चाहिए जहाँ मैं अपने मन को स्थिर आश्रय दे सकूं। अब चाहे तुम कहो ज्ञान से मैंने अपने को ही केंद्र बना लिया, तो भी अहंकार का ही आश्रय है, मिटा तो नहीं, सिर पे किसी का नाम तो नहीं है। गुरु को पता है कि तुम उसके हो और उसके अंडर में हो, या तेरे मन को पता है तेरा कोई धनी साईं मालिक बैठा हुआ है, तो भाव का आश्रय नहीं है। जब शरीर घर के बिना नहीं रह सकता, मन भी तो भाव के आश्रय के बिना नहीं टिक सकता। अपना घर क्यों बनाते हैं? हमें रोज रोज किराए के मकान में भटकना पड़ता है। मन कब तक भटकता है? जब तक इसको भाव का आश्रय नहीं मिलता है। इसको भाव का आश्रय चाहिए होता है, और गुरु कृपा करता है तो मन हमारा स्थिर हो पाता है गुरु के प्रेम में। बोला मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माहे, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। मन कब तक बहिर्मुख है? जब तक ये प्रेम रूपी बाज की झपट में नहीं आता है। कितने ही बड़े बड़े संत हुए, अवतार हुए, सबने पहले भाव का आश्रय लिया, ज्ञान में भी तब स्थित हुए। भगवान राम वशिष्ठ मुनि को समर्पित हुए, उनके प्रति प्रेम आया, और वो प्रेम आखिरी तक चला। जब वो वहाँ से भी लौट के आते हैं
वनवास से, तब भी उनकी नज़रें सबसे पहले गुरु को ढूंढती हैं। भाव का आश्रय था तो ज्ञान भी टिका। किराएदार जितने होते हैं वो घर में कम से कम सामान रखते हैं, और मकान मालिक जितने होते हैं वो घर को भरते ही रहते हैं। किराएदार को पता है शिफ्ट करना पड़ेगा, सामान कम रखता है। जिसका अपना घर होता है उसको पता है कहीं जाना तो है नहीं, ये अलमारी बनवा लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, उसका सामान बढ़ता जाता है। जिसके पास भाव का आश्रय नहीं है उसके पास ज्ञान का निश्चय कहाँ से आया? वो सिर्फ धोखा दे रहा है, अपने को भी शब्दों से, दूसरों को भी धोखा दे रहा है। पहले भाव का आशियाना तो चाहिए जिसमें ज्ञान भी टिके। अब जब कोई अपना घर ना हो किसी के पास और वो बात करे ना फर्नीचर लेने की, कुछ लेने की, तो चार लोग क्या राय देते हैं? पहले घर देखो, पहले घर बनाओ, फिर लेना ये सब। लाख रुपए का सोफा तो ले लो, लेकिन घर बदलने में ही टूट जाएगा, चार घर बदलोगे। तो पहले अपना घर बनाओ फिर लेना। और जो किराए का घर लोगे, अब जिस घर में रह रहे हो उसके हिसाब से सोफा ले लिया, दूसरे घर में ड्राइंग रूम दूसरी शेप का है, अब क्या करोगे? गड़बड़ हो गया। ऐसी तरह से ज्ञान भी लोगों का बदलता रहता है, बार बार ज्ञान की आड़ लेते हैं, स्थिर ज्ञान नहीं है क्योंकि भाव का आश्रय ही नहीं है। फिर किराए का घर लो, कई बार अपना सोफे होते हैं, कहते हैं इसमें से एक आधा सेल करो, ये जो डबल वाली चेयर है इसकी बेच दो। कभी कहेंगे अच्छा इसको कटवा दो, कभी कहेंगे इसको ऐसे कर दो। अपने घर के हिसाब से होता तो बात अलग थी, पर अभी गड़बड़ हो गई क्योंकि सब किराए के घर में भटक रहे हैं। आप देखो बार बार कई लोग ज्ञान की आड़ लेते हैं, बंद ज्ञानी। क्यों? क्योंकि उनके पास ठिकाना नहीं है, एक आश्रय नहीं है जिसमें स्थित होकर के बैठ पाएं। उनके अंदर हलचल बनी रहती है, शोर बना रहता है, गुरु का दिया हुआ मार्ग ही नहीं है। सूरदास जी भटक रहे हैं। जब वल्लभाचार्य जी ने सिर पे हाथ रखा उसके बाद बात बनी, वरना तो बात नहीं बनती है। व्यास जी आ गए वृंदावन में, आए तो पीछे पीछे रिश्तेदार आने लगे, कभी कोई आए कभी कोई आए बुलाने, एक दिन भी चैन से नहीं रहे। फिर जिस नगर में रहते थे वहाँ के राजगुरु भी थे, राजा ने कई लोगों को भेजा, व्यास जी मना कर दें, पर शोर चलता रहा। एक दिन राजा खुद आ गया, बोला मैं जाता हूं। पहुंचा वृंदावन, उसको लगा कि इनसे बात करूंगा मना कर देंगे, तो इनके जो गुरु हैं महाप्रभु, मैं उनसे बात करता हूं। उनके पास गया राजा और बड़ी युक्ति से बात की। बोला आप बताएं अपना हित उत्तम या परहित उत्तम? महाप्रभु भी बहुत पहुंचे हुए थे। बोला वैसे तो दोनों संग चलने चाहिए, पर अगर दोनों में से एक चुनना हो तो परहित उत्तम। बढ़िया बात है, परहित उत्तम। तो बोला आप देखिए व्यास मुनि यहाँ आके बैठे हैं,
यहाँ रहेंगे इन्हीं को आनंद है, और अगर ये चलेंगे अपने नगर में वापस, वहाँ तो हजारों लोगों को लाभ होगा। महाप्रभु को लगा बात ठीक है, कहने लगे हम शाम को उसको बुला के आज्ञा दे देंगे कि वो शहर में वापस जाए अपने। व्यास जी को बात पता चल गई, वो रोने लगे, एक एक पत्ता एक एक डाली पकड़ के रोने लगे, प्रेयर करने लगे भगवान से कि मैं यहाँ गुरु बन के रहने नहीं आया था, मैं दास होके रहने आया हूँ। मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा हो रही है। मुझे पशु पक्षी कुछ बना के रख लो, कोई सेवा दे दो। बड़ी उनकी दयनीय दशा हो गई। महाप्रभु तक बात पहुंची कि सुबह से जब उनको खबर मिली कि आप उनको उनके शहर वापस जाने की आज्ञा देने वाले हैं, बहुत विचलित हैं वो, ऐसे एक एक डाल एक एक पत्ता पकड़ के रो रहे हैं। व्यास जी की दशा थोड़ी सी ध्यान लगा के महाप्रभु ने समझनी चाहिए, और उनकी दशा देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाप्रभु की आंखों में व्यास जी की दशा देख के आंसू आ गए। इतनी प्रीत परमात्मा से, इतनी भक्ति, आज्ञा तो देनी थी शाम को। तो बोला ठीक है, उनको बुलाया और बोला हम आपको जाने की आज्ञा नहीं देंगे, आप सा आनंद वृंदावन में वास करो। कहते हैं जैसे ही गुरु के मुख से निकला सा आनंद वृंदावन में वास करो, उस दिन के बाद वो आनंद से रहे। कोई खेचल उनको मन की नहीं उठी, कोई खींचा तानी करने वाला बाहर से नहीं आया। गुरु ने कह दिया जब सा आनंद वास करो, तब विक्षेपताएं मिटें। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तब तक विक्षेपताएं चलती रहती हैं। कई ज्ञानी भी तुमने देखे होंगे, वो वाणी में बहुत तीखापन, क्रोध, जरा सी कोई बात करे टूट के पड़ेंगे, भयानक रूप से जवाब देंगे। वो सोचते हैं शायद ये हमारी स्थिति है ज्ञान में, अक्खड़पन है ना हमारा, ये हमारी फकीरी है। फकीरी नहीं है, विक्षेपता है, क्योंकि गुरु का आनंद साथ नहीं है, गुरु का आशीर्वाद ही नहीं है। जब तक गुरु नहीं कहेगा सा आनंद वास करो, आनंद हो ही नहीं सकता है। ये विक्षिप्तता है उसके अंदर, क्योंकि द्वैत है। कोई अज्ञान की बात करेगा तो चिढ़ जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा तो चिढ़ जाएगा, कोई माया की बात करेगा तो चिढ़ जाएगा। ये इतना हर समय विक्षिप्तता काहे को रहती है भाई? जुबान इतनी कड़वी क्यों रहती है? जब अनुकूल सब होता रहता है तो मीठी बात करते हैं, थोड़ा ही उनके प्रतिकूल बात आती है तो चिड़ कुड़ सब आ जाती है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं है। व्यास मुनि को गुरु ने ज्यों ही आशीर्वाद दिया, उनकी बाहर की खींचातानी भी खत्म हो गई, अंदर की खींचातानी भी खत्म हो गई। बाहर की खींचातानी ये थी, लोग आए जा रहे थे, पर अब जब गुरु ने कह दिया इसका वास यहीं, बाहर से आने वाले अपने आप ही बंद हो गए। गुरु ने पहुंचने ही नहीं दिया किसी को। और जब गुरु ने आशीर्वाद दे दिया सा आनंद वास करो, मन की खिंचातानी खत्म हो गई, क्योंकि मन में भी विक्षेप चलता रहता था। कोई ना कोई आ जाता था, फिर चिंतन चलने लगता था, कोई ना कोई आ जाता था, फिर शोर होने लगता था। फिर समझ गए वो आनंद से रहे,
पर अपने शास्त्र भी सब पानी में डाल दिए। किसी ने कहा आपने इतनी मेहनत से शास्त्र लिखे और आप पानी में क्यों डाल रहे हैं, किसी के काम आ जाएंगे। हंसने लगे, बोले इन्होंने मेरा काम ही खराब कर दिया, किसी के काम क्या आएंगे। इनका अहंकार बढ़ा, मेरा ही काम खराब हो गया। और जिसको पाना है वो गुरु से पाएगा। बोला ये सब लिखने के बाद भी मुझे विक्षेपता तो थी, मुझे हलचल तो थी। मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया, सा आनंद वृंदावन में वास करो। अब जरूरी नहीं शरीर को आशीर्वाद मिलाओ, ये जो सूक्ष्म वृंदावन है इसका आशीर्वाद गुरु से मिलता है। देश तो अब शरीर की प्रारब्ध जहाँ वहाँ रहेगा, लेकिन गुरु से आशीर्वाद मिलता है, सा आनंद वृंदावन में वास करो। मतलब गुरु अपने में टिका देता है, गुरु स्वीकृति देता है, अब मैं तेरे हृदय में वास करूंगा। बोला बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। वो दरवेश, वो गुरु, बाहर वाला गुरु भीतर प्रगट हो जाता है। जब वो ये आशीर्वाद देता है, सा आनंद वृंदावन में वास करो, मतलब मेरे हृदय को ही वृंदावन बना देता है, पवित्र भूमि। मुझे ही गोपी भाव का आश्रय दे देता है और खुद कृष्ण रूप होके हृदय में निवास करता है। फिर मेरा एक एक क्षण उसके साथ बीतता है, आनंद में बीतता है, प्रेम में बीतता है। और खींचातानी मेरे विकारों की खत्म, खींचातानी मेरे विषयों की खत्म, खींचातानी मेरे अंतर जगत में रहती नहीं। असली मौज आ जाती है। फिर जो बाहर से चीजें थीं भी शोर करने वाली, अब वो सारा शोर खत्म हो जाता है, आनंद हो जाता है। लेकिन है गुरु कृपा से, गुरु कृपा जह नरते कीनी, तिन्ने जुगत पछानी। फिर नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। बिना गुरु के काम नहीं बनने वाला। ये गुरु कृपा जह नरते कीनी, मन है ना, ये कौए के माफिक है, गंदगी में मुंह मारता है। गुरु इसको हंस बनाता है और मोती चुगने सिखाता है। हमारी जो कौए वाली वृत्ति है, वो वृत्ति लेके गुरु हंस वाली वृत्ति बनाता है। अब चाहे वृंदावन में भी आ गए व्यास जी, पर विक्षेपता चलने का क्या मतलब है? अभी मन ने काग वाली चाल नहीं छोड़ी है, यही मतलब हुआ ना। मन अभी कौए वाली चाल चल रहा है। देखो ऐसे तुम भी शांत बैठे रहेंगे, फिर कोई फोन आ जाएगा, हलचल हो जाएगी। फिर कोई मिलने आ जाएगा, हलचल हो जाएगी। कोई गुरु के पास ही बैठे हो, कोई पूछ लेगा, अरे इतने दिन से गुरु के पास ही बैठे हो, घर नहीं गए, फिर हलचल हो जाएगी। ये कौए वाली वृत्ति मन नहीं छोड़ता ना। बाहर के वृंदावन में बैठ भी जाओ, पर सूक्ष्म वृंदावन में जब तक प्रवेश नहीं होता, खेचल और खिंचातानी बनी रहती है। परेशानी ये है। और जब गुरु आशीर्वाद दे दे, सानंद वृंदावन में वास करो, तो अंदर स्थिरता भी आ जाती है। अब हम भगवान के साथ वास करते हैं। वृंदावन में वास का अर्थ हुआ भगवान के साथ वास करना। वृंदावन में वास का अर्थ हुआ हर पल भगवान के प्रेम में, भगवान की मौज में रहना। फिर ये संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। सबके पास अपनी अपनी प्रारब्ध, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन भक्त असंग होके बैठा है। एक रिश्ता भगवान से जुड़ गया। भजन सुनते हो, आजकल बहुत चल रहा है,
हमारे दो ही रिश्तेदार, एक राधा रानी, एक सांवलिया सरकार, दो ही रिश्तेदार हैं। तो दो रिश्तेदार कौन है? भक्त का नाता भक्ति से और अपने भगवान से, दो ही रिश्तेदार। बाकी संसार से उसका नाता कट गया। वही सूक्ष्म वृंदावन का अधिकारी बनता है, जिसके दिल का हर नाता भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान से एकीकार है, जो हर समय उनकी याद में, उनके प्रेम में है, जो हर समय उनके दर्शन के लिए लालायित है, जो उनका शब्द सुने बिना नहीं रह सकता है, वो अधिकारी है। कई बार किसी का फोन आता है, कल भी किसी ने बात किया, बात करनी थी, मैंने कहा बोलो। फिर बोले नहीं बात करनी थी, मैंने कहा बोलो। बात तो है ही नहीं कोई। बोला असल में आवाज़ सुननी थी। चलो दो चार बातें हमने पूछ के फ़ोन रख दिया। अब ये प्रेम है ना, जब किसी को प्रेम खींचे उसको संसार नहीं खींचता है। और एक बात और बहुत अच्छी है कि जब कृपा भगवान करता है तो क्या होता है? वृंदावन तुम्हारे अंदर वास करता है। एक समय होता है हम वृंदावन में वास करते हैं, एक समय होता है वृंदावन हमारे अंदर वास करता है, एक समय होता है हम गुरु के धाम में जाके रहते हैं, एक समय ऐसा है आज गुरु हम सबके पास है, एक समय होता है मैं गुरु के पास जाके रहता हूँ, आज गुरु मेरे भीतर रहता है। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा है कि वो मेरे पास चल के आ जाता है। आज कितने लोग आते हैं ना, कहते हैं ऐसे लगता है यहाँ पर जैसे गुरु जी यहीं कहीं हैं। हमने कहा सच है। एक समय हम लोग उन तक जाते थे, अब वो हमारे पास हैं, हमारे साथ रहते हैं। एक समय हमें लगता था हमें जाके रहना है, आज वो भीतर वास करते हैं। प्रेम की बात है, ज्यों प्रेम प्रगाढ़ होता जाए, अब बीच में ज्ञान पकड़ लेते, अगर कहीं और ही निकल जाते, आवश्यकता ही ना महसूस करते, फिर तो भगवान बोलते थे जिस घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। शमशान घाट है ऐसा हृदय जहाँ गुरु के प्रेम की खींची नहीं उठती है। मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो संकल्प रहत हूँ। भगवान बोलते थे कब्रिस्तान है, किस काम का? जिस हृदय में ईश्वर राशि ना रचाए, जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम ना संचरित हो, किस काम का वो? ये कृपा संत करते हैं, गुरु करते हैं कि वो हमको इतना प्रेम की ऊंचाइयों में ले जाते हैं कि वृंदावन का वासी हमारे अंदर हो जाए, गुरु का धाम ही हमारे अंदर हो जाए। महाप्रभु की एक बात आती है कि उनके पास कोई शिष्य रहता था, बहुत करीबी शिष्य। एक दिन उसको बुला के बोलते हैं राजा तेरे को मंत्री का पद देना चाहता है, जाके नौकरी कर ले। सारे हैरान हो गए, वो आपकी शरण में बैठा है, सेवा में बैठा है, उसको आप भेज रहे हो अपने से दूर और कह रहे हो नौकरी कर ले। महाप्रभु कहने लगे मैं ये दिखाना चाहता हूं संसार को कि जो सतगुरु की शरण आ जाता है, सतगुरु वृंदावन उसके अंदर बसा देते हैं। ये जहां रहेगा आनंद में रहेगा, ये जहां रहेगा मेरे साथ रहेगा। मैं संसार को ये दिखा देना चाहता हूं कि देखो मेरे भक्त के अंदर ही मैं भगवान का धाम बसा सकता हूं। ये नहीं कि मेरे भक्त को धाम जाना पड़ेगा या मेरा भक्त धाम में रहेगा तो ही, पर ये जहां रहेगा ये मुझे ही प्रकट करेगा।
मुझ में ही जिएगा, मेरे धाम में ही रहेगा। मैं इसके अंदर अपना धाम प्रकट कर दूंगा। मैं इस संसार को दिखाना चाहता हूं ताकि सब सतगुरु की महिमा को समझ पाएं। सतगुरु की सामर्थ्य क्या? ज्ञान ध्यान बताना आसान है। किसी के हृदय में गुरु का धाम बसा देना, गुरु को ही बसा देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सतगुरु जब कृपा करते हैं तब ये बात बनती है, वरना नहीं। अब हम कई बार अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं, लेकिन गुरु के दिए मार्ग पर चलना चाहिए। वो कई बार तुम्हें माध्यम बना के संसार को कुछ सिखाना चाहते हैं, कई बार तुम्हारे कर्मों की गतियां खत्म करना चाहते हैं और तुम्हें अनुभव कराना चाहते हैं कि तू जहां भी है, मैं अपना धाम ही तेरे अंदर बसा दूंगा। एक विश्वास हो ना। देखो, संसार के गर्त से उठा के कोई तुम्हें यहां तक भी तो लाया है, तो आगे भी वही बढ़ाएगा ना। तुम्हें खींचातानी करने की क्या जरूरत है? एक बार अपने से ये भी बात करो, तुम्हें इतनी खींचातानी करने की आवश्यकता क्यों है? जिसने तुम्हें चुना, जो तुम्हें यहां तक ले आया, आगे बढ़ाना क्या उसका काम नहीं है? तुम ऐसे ही कभी परिस्थितियों से खींचातानी करते हो, कभी संबंधियों से खींचातानी करते हो, कभी शोर में जीते हो। जरूरत है बाहरी किसी भी हलचल की? तुम्हें क्या जरूरत है? शांत होके बैठो, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते चलो। तुम्हें ना बीच में अपना मन लाना है, ना बुद्धि लानी है। क्यों मन बुद्धि चलाते हो? अब ये ज्ञान भी बुद्धि में ही तो फिक्स है सारा। कभी ज्ञान आगे ले आते हो, कभी बातें आगे ले आते हो। सबको पीछे रखो, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलो। कल्याण का मार्ग वो है। कल्याण का मार्ग तुम्हारा मन नहीं दिखा सकता, कल्याण का मार्ग गुरु दिखाता है। और जैसे गुरु बता रहा है तुम चलते चलो। तुम्हें शोर करने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपना कोई विचार रखने की क्या जरूरत है? अच्छा, ज्ञान भी तो आज तुम्हारा वही है जो गुरु बता रहा है। गुरु का बताया हुआ ज्ञान ही तुम्हारा ज्ञान है ना, कि कोई और ज्ञान भी है? ज्ञान तो ये कहता है, ज्ञान तो वो कहता है। अरे गुरुमुख नादों, गुरुमुख वेदों, गुरुमुख रया समाई। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। फिर तुम एक नए हठ में आ गए। ज्ञान का भी हठ हो जाता है, मैं तो अपना डर्रा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा व्यक्ति भी गुरु कृपा का अधिकारी नहीं है, क्योंकि है तो अपने ही हठ में, अपनी मन बुद्धि को ही तो ऊपर रख के बैठा है। भगवान को, भगवान के हुक्म को कहां ऊपर रख के बैठा है? गुरु की पसंदी का नहीं है जीवन, अपनी पसंदी का जीवन है। क्योंकि जिसमें अपने को सुख मिला, जिसमें अपने को कंफर्टेबल लगा, तो ऐसा व्यक्ति शिष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हुआ। उसको अपने शिष्यत्व का ही पता नहीं है। सबसे पहले तो उसको अपने आचार्य का ही पता नहीं है। कभी वो मन के शोर में, कभी वो निष्काम के शोर में गुम है, अपने ही भगवान से दूर है। कैसे बात बने? एक विश्वास रख के चलना चाहिए कि जो मार्ग मेरे लिए उचित होगा, गुरु मुझे वो मार्ग देगा।
और मैं उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलूं, इसी में मेरा कल्याण है। अब लोग तो हम लोगों को भी कहते थे, इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा लगाया, भगवान ने बुद्धि अच्छी दी, क्या किया तुमने, तुम तो कहीं और चल पड़े। पर आज समझ में आ रहा है, जो कल्याणकारी मार्ग था वो गुरु ने दिया। दुनिया के लोग कहाँ फंसा देते, पहले कहते नौकरी करो, फिर कहते शादी करो, फिर कहते गृहस्थी बनाओ, कौन सी चक्की पीस रहे होते। कल्याण का मार्ग सतगुरु ने दिखाया ना। हो सकता है एक समय अपने मन में भी आया हो, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम किधर मुड़ते जा रहे हैं। अपने आप को भी एहसास तो होता है ना। लेकिन फिर भी जब गुरु में विश्वास रख के चलना शुरू किया तो मालूम पड़ा कल्याण का रास्ता गुरु के सिवाय कोई दिखाई नहीं सकता है। काल के मुंह में डालने वाली दुनिया है, कल्याण का मार्ग दिखाने वाला सतगुरु है। कल्याण का मार्ग वो बताते हैं। उन्होंने कहा मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। संसार में ऐसा वायदा कोई नहीं कर सकता, कर भी दे तो हमेशा वाली संभावना नहीं है, क्योंकि उसके शरीर की लिमिटेशन है। पर भगवान जो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, वो हमेशा साथ रहता है। उन्होंने बोला मैं हमेशा तेरे अंग संग हूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अपने वायदे पर पक्के हैं। उन्होंने जो निश्चय दिया वो निश्चय आज काम आ रहा है ना। तो मार्ग गुरु का दिखाया हुआ बेहतर हुआ। अभी चेतना जब परमात्मा में है तो हम परमात्मा के धाम में ही है ना। देखने वाली बात क्या होती है, हमारी चेतना कहाँ निवास करती है। अगर मेरी चेतना गुरु में निवास करती है तो मैं गुरु के धाम में ही हूँ। मेरे अंदर हर पल चिंतन उनका है, मेरी आंखों के आगे रूप उनका है, मेरे मुख से हर समय उनकी चर्चा या उनका दिया हुआ जो प्यार है उसी की चर्चा, या सबके मन में उनका प्यार जगाने की चेष्टा। तो मेरा निवास कहाँ हुआ? उनके धाम में ही तो हुआ। सोचने वाली बात है, चिंतन उन्हीं का, चर्चा उन्हीं की, चेतना उन्हीं में वास करती है, तो मैं कहाँ रहता हूँ? फिर मैं अपने भगवान के धाम में ही रहता हूँ, उससे अलग नहीं रहता हूँ। जब तक मीरा वृंदावन नहीं गई, क्या वो वृंदावन में निवास नहीं करती है? मीरा की चेतना जब कृष्ण में है तो मीरा उन्हीं के धाम में है। अब धाम उनका एक नहीं है, अनेकों धाम है। तो मीरा का महल भी उनका धाम है, क्योंकि मीरा ने कृष्ण में अपनी चेतना डाल ली इतनी कि जहाँ बैठी है उनको कृष्ण का धाम ही अनुभव होगा। अब कृष्ण को अपना धाम बनाना पड़ेगा जहाँ मीरा बैठी है। उल्टा, बड़ी उल्टी चाल है प्रेम की। राधा चल के आती ब्रिज में, गोकुल में, गोकुल तीर्थ बनता, बरसाना उससे बड़ा तीर्थ बना। किस लिए बना? राधा जी की चेतना रहती है कृष्ण में, कृष्ण को चल चल के जाना पड़ता है, चल चल के जाना पड़ता है। बरसाना महातीरथ हो गया। जब भक्त अपनी चेतना भगवान में डाल दे तो जहां भक्त बैठा है भगवान को अपना धाम वहां बसाना पड़ता है। यही तो अंतर है। शादी होती है, लड़की फॉरेन में है, लड़का यहाँ है, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं लड़का वहां पहुंच गया, घर वहां बसा लिया जाके।
प्यार था, अफेयर हुआ, फिर लड़की बाहर की थी, शादी कर ली। अब शादी हुई तो या तो लड़की आए या लड़का जाए। 99% केसेस में क्या होता है, लड़का ही जाता है। उसने अपना घर वहाँ बसा लिया। फिर माँ बाप सबको क्या कहते हैं, वो उसको लड़की मिल गई वहाँ की, उसको अफेयर हो गया, चला गया, वो भी बाहर चला गया। ये सांसारिक प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम, सतगुरु से प्रेम, ये क्या कहता है, जहां भक्त रहता है, जो भक्त अपनी चेतना भगवान में डाल देता है, फिर भगवान को अपना धाम में बसाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। गुरुजी बोलते थे तुम लोग याद करते हो, फिर मुझे बार बार हम लोग पूछते थे भगवान कैसे जाते होंगे कृष्ण राधा के पास। कुंज गलियों में जाते थे, लगता था ना कल्पना होती थी, लगता था हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। भगवान बोलते थे हम तुम्हारे शहर कैसे आते हैं, तुम्हारे यहाँ सत्संग कैसे जम गया, तुम्हारे यहाँ गुरु कैसे प्रकट हो गया। यही होता था वहाँ भी, कि जो भक्त अपनी चेतना भगवान में डालता है, भगवान अपना धाम वहीं बना लेते हैं जहाँ भक्त बैठा है। इतने तो भगवान सरल हैं, इतने तो भगवान प्रेम के धनी हैं, इतने तो भगवान कृपा करने वाले हैं, इतने तो भगवान दयालु हैं। उनका स्वभाव समझें, सतगुरु का स्वभाव समझें। जब हम अपनी चेतना उनमें डाल देते हैं, वो हर समय हमें अनुभव होते रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमें गाइड करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हर समय महसूस होते रहते हैं साथ, और मुख से हर समय उनकी चर्चा चलती रहती है। देखो कहीं भी बैठ जाओ, पूरा दिन हम कभी उनके साथ होते थे, महीनों के हिसाब से, जहाँ भी बैठते थे उनके मुंह में गीता भगवान, फिर गीता भगवान। पता चलता था गीता भगवान इन्हीं के अंदर आके बस गए, दुनिया के लिए लीला समेट ली, दुनिया के लिए वो बॉम्बे वासी थे, पर समझ ये आता था भगवान तो इनके घट में बैठ गए हैं आके, क्योंकि इनको साकार भगवान ऐसे मिले, इन्होंने तो माला ही जप ली उनकी। जैसे कोई माला जपने वाला हो ना, वो भी सवेरे शाम नियम करके रख देता है, पर नानक के हाथ में 24 घंटे सिमरनी। हम लोगों ने गुरु जी के मुख में 24 घंटे ये सिमरनी देखी थी, गीता भगवान के अलावा बात ही नहीं थी कोई। हर समय सिमरन यही, हर समय सिमरन यही, हर समय बातें यही, हर समय उन्हीं की महिमा, उन्हीं की बात, उन्हीं की बातें। रहे इतना थे साथ, खूब बातें थी उनके पास, यही महिमा में डूबे रहते थे वो। तब समझ आता था नानक की सिमरनी क्या है, तब समझ आता था शिव राम के ध्यान में, राम शिव के ध्यान में कैसे रहते हैं। खुद चाहे कितने समर्थवान थे, उसके बावजूद हर समय गुरु के ध्यान में। शिव की समाधि शायद कभी खुल जाती हो, उनकी समाधि तो कभी हमने खुलती ही नहीं देखी। सुबह जगने से गीता भगवान को याद करते थे रात सोने तक। कोई आ जाए कमरे में, कोई बैठा हो, वही बात वही बात वही बात। तो ऐसे भक्त अपनी चेतना डाल देता है भगवान में, और उसका परिणाम फिर क्या हुआ कि जितने पुराने लोग थे ना, जब हम लोगों का मिलना होता था, वो सारे गुरु जी को छोटी गीता कहते थे। बोले ये छोटी गीता है, रूप हो गए गुरु का। गुरु को स्वयं को उनके घट में प्रकट करना पड़ा, या कह लो उन्होंने इतना गुरु का सिमरन किया कि गुरु को प्रकट कर दिया, अपने को गुम कर दिया। तो अब जहां वो बैठे वही उनके गुरु का धाम हो गया। अब उनको कहीं खेचल में नहीं आना पड़ा, पर जहां वो बैठे थे वही धाम गुरु का बन गया।
और इतना गीता भगवान का नाम उन्होंने वहाँ से प्रकट किया, सारी दुनिया को जनवा दिया गीता भगवान कौन है, कोई ना जानता। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रकाश फैलाया, ऐसा गुरु की महिमा को फैलाया, दुनिया जान गई गुरु को। और फिर वो खुद चलते फिरते धाम हो गए खुद ही गीता भगवान का। हर कोई आए और उनके गुरु का उनमें दर्शन करे। भक्ति की सबसे बड़ी कलाकारी यही है कि भक्त से मिल लो और लहर तुम्हें उनके गुरु की आ जाएगी, दर्शन उसके गुरु का हो जाएगा। ये भक्ति की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। मिलते हम भक्त से हैं और दर्शन हमें भगवान के होते हैं। मिलते हम लोग गुरु जी से थे, वो हमको दर्शाते गीता भगवान थे, उनका आदर्श बता देते थे, उनकी जीवन दिखा दी उन्होंने। ये भक्त की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। जिसे मिलके उसके इष्ट की खुशबू ना आए, ऐसे का तो ज्ञान ध्यान सब बेकार है, सुनना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि उसको मिलके उसके इष्ट की खुशबू ही नहीं आई। उसको मिलके हम लालायित ही नहीं हुए उसके इष्ट के दर्शन करने के लिए कि चल भाई मुझे अपने भगवान को दिखा। साकार भगवान बैठा है, पहले तो उसको ही जल्दी होगी, साकार भगवान बैठा है, चलो दर्शन करो। और नहीं तो हम सुनेंगे तो हमारे अंदर प्यास जाग जाएगी, हम भी देखें अवतार को, हम भी देखें भगवान को। ये भक्त की सबसे बड़ी सामर्थ्य है कि अपने भगवान को वहीं बैठे भी दर्शा देगा, और भगवान अगर है शरीर में तो दर्शन के लिए व्याकुलता जगा देगा। तो भक्त के भी तो लक्षण होते हैं, गुरु भक्त के भी तो लक्षण होते हैं। गति मत अनन्य हो जाए, इससे बड़ी सदगति कोई नहीं। जब हमारी गत और मत अनन्य हो जाए, मतलब एक ही में भाव टिक जाए मेरा, इससे बड़ी सदगति कोई नहीं। बाहर की सदगतियों की बात नहीं, पर मेरी गत मत अनन्य हो जाए। मीरा की गत मत अनन्य हो गई, सदगति यही है। बुल्ले शाह की गत मत अनन्य हो गई, यही उसकी सदगति है। मुझे पता हो मेरा इष्ट कौन, और मेरी गत मत अनन्य हो जाए, मजा तो तब है ना। और मुझे ही ना पता हो, कभी हार किसी के गले में, कभी किसी के गले में। एक वरमाला कितनों के गलों में डालोगे? एक जगह डाली, फिर वहां से निकाली, दूसरे गले में डाल दी, वहां से निकाली, तीसरे गले में डाल दी। ये कोई बात ही नहीं। कितने लोगों को तुम देखो सत्संग की भी खेचल होती है ऐसी। अरे भाई एक जगह अनन्य भाव से टिको ना, जहां से तुम्हें लगे मेरा उद्धार हो रहा है, जहां से खींच पड़े, अनन्य भाव से टिको। नहीं फिर वो बुरा मानेगा, नहीं फिर वो श्राप ना दे दें, फिर मैंने वहाँ नाम लिया, फिर मैंने वहाँ मंत्र लिया, फिर ये तो हमारे भगवान जी इष्ट हैं, इस देवता को तो हम पूजते आए। कितने गलों में माला डालोगे भाई? फिर YouTube पे एक नया झंझट है, इसका सत्संग आता है, उसका सत्संग आता है, इसको भी सुना, उसको भी सुना। तो गतमत अनन्य तो नहीं हो रही ना, और अनन्य होने के सिवाय कल्याण नहीं। गतमत अनन्य होनी चाहिए। अगला भी इतना समर्थ हो कि अगर तुम अनन्य भाव रखते हो, वो तुम्हें मंजिल तक खड़ा कर सके, वो तुम्हारी परतें खोल सके, वो तुम्हें प्रकाशित कर सके। सिर्फ ऐसे ज्ञान के हल्के हल्के झूले नहीं खाने यहाँ आके, ठंडी हवाएं छोटी छोटी लग गई, चलो जिंदगी बीत रही है, टाइम पास हो रहा है। नहीं, अगला भी समर्थ हो
तेरे हृदय को ईश्वर का धाम बना सके। अगला भी समर्थ हो तुझे तेरे ही अंतर में महाराज का अनुभव दे सके, आनंद दे सके, और तुम्हारे अंदर भी इतना भाव हो कि गतमत अनन्य करके शरणागत हो। सदगति तो इससे दूसरी कोई बड़ी है ही नहीं। लोग सदगति ढूंढते, अंत में सदगति हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे भक्त की सदगति तो अभी है। गोपियों को किसी सदगति की फिक्र ही नहीं। गतमत इतनी अनन्य है, उनकी सदगति यही है। बल्कि जो उद्धव जी सोचते थे मेरी सदगति, उसको पता चला अहंकार ने दुर्गति कर रखी है। सदगति तो उसकी भी गोपियों के पास जाके हुई। आनंद वहां हुआ, वहां पता चला अनन्य भाव से भगवान को कैसे भजा जाता है। वहां जाके पता चला भगवान के साकार स्वरूप की महिमा क्या है। वहां जाके पता चला रूहानी इश्क किसको कहते हैं। गतमत अनन्य हो गई, गोपियों को देख के हुई। आप सोचो, इतना बड़ा प्रलोभन कि उद्धव जी चाहते 1 मिनट में समाधि लग जाए, आनंद में आ जाएं। वो गोपियां कहती हैं नहीं, इनकार है हमारा, हमें इस विरह में जलना है। गतमत अनन्य है। वो कह रहे उसी कृष्ण का ही तुम्हें वो बता रहा हूं मैं, तत्व रूप। बोला ना, जो रूप हमारे सामने है हम उसमें ही अनन्य भाव से भक्ति करेंगे। ये गतमत अनन्य है, उसी कृष्ण का ही तत्व रूप है, तो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। समाधि का परम सुख मिल जाता, उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे। कह रही है नहीं, उनकी अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति अर्जुन को बतानी पड़ी, गोपियों के पास पहले से है। वो कहती हैं हम कृष्ण की अनन्या हैं, अनन्य भक्ति है उनके अंदर, उससे बात बनती है। जिसके अंदर अनन्य भक्ति नहीं है उसका कल्याण नहीं है। ये भाव का आश्रय गुरु देता है। एक स्थूल धाम में गुरु का, सूक्ष्म धाम में गुरु खुद लेके चलता है। स्थूल धाम में तो कोई भी आ जाता है, रह भी जाओ तुम आके। स्थूल धाम तो सबके लिए खुला है, लेकिन सूक्ष्म धाम में गुरु प्रवेश कराता है, और उसको प्रवेश कराता है जो अनन्य होके चलता है। जहां अनन्य भाव नहीं है वहां प्रवेश कराना मुश्किल है। कैसे प्रवेश कराए, कैसे लेके चले? जब हमारा भाव एक रस होता है। गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु पूर्णिमा मना ली, टीचर्स डे मना लिया, इतनी साधारण हस्ती नहीं होता है गुरु। उसको समझना पड़ेगा, उससे क्या लेना है वो भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि हीरे की दुकान पे जाके धनिया मांगने खड़े हो जाओ। पता होना चाहिए, मालूम हो सतगुरु को किस दृष्टि से देखना है, मालूम हो उनसे मिलने के बाद अंदर भावनाओं का प्रवाह कैसा उठना चाहिए, मालूम हो कि उनसे मेरा स्वार्थ वाला भाव ना हो कि बस ठीक है मैंने तो ज्ञान लिया, मेरा काम बन गया,
मैं निष्काम हो गया, मैं भी लोगों को सुनाने लगा। ये तो तुमने पाप किया उल्टा। अपनी भक्ति भगा बैठे, ये तो उल्टा पाप हो गया। गुरु से कोई स्वार्थ का नाता थोड़ी होता है, प्रेम का नाता होता है। गुरु को हम ये नहीं कहते अपना ज्ञान बसा दो, हम कहते हैं आप विराजमान हो जाओ, आप मेरे हृदय में आ जाओ, आप मेरे हृदय में ऐसे केंद्रित हो जाओ, स्थित हो जाओ कि मेरा ध्यान आपके सिवाय कहीं जाए नहीं। हनुमान जी अनन्या हैं, गतमत अनन्य है उनकी राम जी के प्रति, कहीं ध्यान जाता ही नहीं। सारा ध्यान उनका कहां केंद्रित है? राम जी में केंद्रित है। इसीलिए उनको किसी सदगति का विचार करने की जरूरत नहीं है। भक्त की यही सदगति है, जीते जी। भक्त से पूछो तुम्हारी गति सदगति है, बोला मेरी सदगति है। जब जीते जी मेरी सदगति है, मेरी गति अच्छी तरफ है, मेरा मन मेरी इंद्रियां सब अनन्य भाव से भगवान में लगे हुए हैं, इससे अच्छी सदगति क्या होगी? गोपियों की इससे अच्छी सदगति क्या होगी? अनन्य भाव से मन इंद्रियां सब कृष्ण में लगे। क्या और कोई सदगति हो सकती है? अंत में हरि ओम बुलवाना, मेरे को राधे श्याम बुलवाना, हरि ओम बुलवाना आवश्यकता ही नहीं है। जिसने अपनी मैं गवा दी, ओम स्वरूप परमात्मा ही रह गया, अब हरिओम भी क्या बोले? क्या नारा लगाए हरिओम का? क्या नारा लगाए शिव ओम का? शिव ही शिव है, मैं हूं कहां? वही है। अनन्य भाव बने तो बात बने। जब अनन्य भाव नहीं बन पाता तो हलचल पैदा हो जाती है, फिर जगत भी दिखता है, भगवान भी दिखता है, फिर भगवान की बात काटने के लिए ज्ञान भी है तुम्हारे पास। कई लोग ज्ञान बताने लगते थे गुरु जी को, भगवान फिर ज्ञान तो ऐसा कहता है। वो बोलते थे ज्ञान जो हम कह रहे हैं वो ज्ञान है तेरे लिए, उस ज्ञान का तू क्या करेगा? अभी भी भगवान ने बोला वेद शास्त्रों में लिखा ज्ञान कल्याण करेगा, जड़ तुझे जागृत करेगा। तुझ चेतन के लिए सामने चेतन चाहिए। जला हुआ दीपक के करीब जाओगे तो तू भी जल जाएगा, और अगर जले हुए दीपक से ही दूर रहेगा, चलो एक बार जला के ले जाओ, फिर कोई हवा चलेगी बुझ जाएगा। पर जले हुए दीपक के पास रहेगा, फिर जल जाने की संभावना। तो फर्क पता होना चाहिए ना। कई बार हम सोचते हैं हमें बस ज्ञान का वास्ता है गुरु से। गुरु से आदि का नाता है। बोला सतगुरु से आदि का नाता है, रूहानी जो कहलाता है। और सतगुरु से जो नेह लगाता है वो उसके रंग में रंग जाए। सारी बातें हैं। अध्यापक होता है, उसकी भी मर्यादा होती है। पहले ज़माने में अध्यापक दूसरे होते थे, ऐसे टीचर्स नहीं थे आजकल के स्कूलों वाले। तो कितनी मर्यादा आज भी है, आज थोड़ा कम हो गया हिसाब, पर अध्यापक को कितनी इज्जत दी जाती थी, कितनी उसकी मर्यादा में चला जाता था। तो गुरु के तो अनेक रूप हैं हमारे जीवन में। निराकार से साकार भी वही होके आया। ज्ञान की समझ दे के उसने मन वश करना भी सिखाया।
प्रेम में जीवन भी हम उसके सदके बिता रहे हैं। माता पिता बंधु सखा कितने पार्ट प्ले किए उसने हमारे जीवन में, तभी तो हम चारों तरफ से खिल पाए, और लास्ट में हम उसके प्रेम में ही जीवन बिता रहे हैं। अभी केवल उनका प्रेम रह गया जीवन में। तो ऐसे सतगुरु पर बार बार बलिहार जाएं। कोई संसार का टीचर ऐसी कृपा तो नहीं कर सकता। कोई संसार का टीचर बाहरी विद्या तो दे देगा, बुद्धि में तो डाल देगा, लेकिन मानसिक स्तर पर उन्नति, आध्यात्मिक तौर पर उन्नति, ये सब हमारे सतगुरु की कृपा होती है। इसीलिए गुरु जो भाव का आश्रय देता है, गुरु जो मार्ग देता है, उसी के द्वारा हमारा परमात्मा के धाम में निवास होता है, वरना असंभव बात है। तो गुरु की महिमा को समझना अच्छे से।